हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉपडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी ये जो इंडेक्स है इसका टेक्निकल एनालिसिस और इसके साथ साथ इंफोसिस ये जो स्टॉक है फ्यूचर में इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम इन दोनों का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स और इंफोसिस स्टॉक, इन दोनों का टेक्निकल एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। सबसे पहले हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, इसके बाद जो है हम इंफोसिस का देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है और ये अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे ये चार्ट में देख रहे हैं, ये जो है निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है जून मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चार्ट देख रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से शुरुआत करें तो आप पाएंगे कि देखिए यहाँ से निफ्टी का प्राइस ऊपर की ओर गया इस जगह तक, और इस जगह पे आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे आया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब ऊपर गया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था पहले जहाँ से प्राइस नीचे आया था, उस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे तोड़ा और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर आया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस वापस नीचे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया और यहाँ पे जो है इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। जहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया था उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा और यहाँ से ऊपर की ओर गया इस जगह तक। ठीक है, उसके बाद इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से जो है बहुत लंबा करेक्शन लिया, वहाँ से देखिए कंटिन्यूसली नीचे की ओर आया यहाँ तक। उसके बाद इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से इसका प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया, यहाँ पे जो है इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ये वाला था, इसको यहाँ पे तोड़ा, यहाँ से ऊपर की ओर आया यहाँ तक, और यहाँ पे आने के बाद ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे तोड़ा और इसके भी ऊपर आ गया। ठीक है, और फिलहाल जो है निफ्टी का प्राइस वो है 9575 पे। ठीक है, फिलहाल निफ्टी जो है 9575 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से निफ्टी जो है मतलब रेजिस्टेंस लेते हुए और करेक्शन करते हुए किस तरीके से ऊपर गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि कल 29 मई और आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में क्या क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 9575 पे। ठीक है, तो अब कल क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कल निफ्टी जिस प्राइस पे अभी है उस प्राइस से ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है। ठीक है, अगर प्राइस मान लीजिए इसका ऊपर खुलता है तो फिर जो है यहाँ से ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और कितना ऊपर जाएगा यहाँ से ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये लेवल पहले कभी नहीं आया है, ये लेवल फर्स्ट टाइम आया है। तो अभी हमें यहाँ से नहीं पता कि ये यहाँ से और कितनी लंबी रैली ले सकता है। ठीक है, तो ये तो है पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से अब करेक्शन लेता है, वापस प्राइस डाउन साइड आता है करेक्शन लेने के लिए, तो जब प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आएगा तो आपकी नज़र जो है इस लेवल पे होनी चाहिए। ये लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल, जहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस लेके इसका प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया था। तो आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है। तो ये लेवल कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 9525 का लेवल। ठीक है, 9525 का लेवल ये वाला लेवल है। तो जब यहाँ से अगर प्राइस इसका निफ्टी का प्राइस करेक्शन लेता है और करेक्शन लेके अगर ये यहाँ से नीचे की ओर आता है, तो जब ये 9525 पे आएगा तो 9525 पे आने पे ये यहाँ पे वापस सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे जो है बाय का ऑर्डर लिया जा सकता है। तो यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ये यहाँ से एक बार और ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये है इसकी दूसरी सिचुएशन। अब हम यहाँ पे एक सिचुएशन की और बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ने देखा कि यहाँ से कल प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या तो फिर करेक्शन लेके नीचे आएगा, और नीचे आने पे ये जो लेवल है 9525
इस लेवल पे जो है सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो जब आप देखें कि अगर मान लीजिए इसका प्राइस नीचे आया तो आप यहाँ पे 9525 पे यहाँ पे आप बाय का ऑर्डर ले सकते हैं। फिर यहाँ से जब प्राइस ऊपर की ओर जाने लगेगा तो आपको जो है ये 9575 फिलहाल जो प्राइस है इस प्राइस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया और ये 9525 पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाता है तो उस सिचुएशन में, ऊपर जाने की सिचुएशन में, ये जो 9575 का लेवल है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले कर सकता है और प्राइस को जो है वापस नीचे की ओर ढकेल सकता है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप जो है निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और देखिए कि कहां पे आप अपने पोजीशंस प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इस निफ्टी के फ्यूचर के टेक्निकल एनालिसिस के बाद अब हम देखते हैं इंफोसिस का टेक्निकल एनालिसिस कि इंफोसिस का चार्ट हमको क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इंफोसिस का चार्ट ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये जो है इंफोसिस का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इंफोसिस का देखिए, मैंने जब इसका टेक्निकल एनालिसिस लास्ट टाइम किया था मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, जिसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला लेवल था आपका 920 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये 920 का लेवल मेंटेन कर रहा है प्राइस इससे ज़्यादा डाउन नहीं होगा, इससे ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, और आपको मैंने एक लेवल और बताया था 940 का लेवल, कि एक बार अगर ये 940 का लेवल तोड़ता है और इसके ऊपर प्राइस आता है तो फिर जो है हमको एक लंबा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल मैंने आपको बताया था जब मैंने इसका लास्ट टाइम टेक्निकल एनालिसिस किया था। तो आपने देखा कि बहुत समय तक इंफोसिस जो है 920 से लेकर के 940 के बीच में ही घूम रहा था, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जो है ये 940 का जो ये लेवल था, ये लेवल यहाँ पे जैसे टूटा, टूटने के बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब प्राइस वहां से नीचे आने लगा तो ये जो 940 का लेवल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले कर रहा था काफी लंबे समय से, वो जो है अब यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे प्ले कर रहा है। अब देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया 940 के लेवल पे, यहाँ से ऊपर की ओर गया इस लेवल तक, और ये कौन सा लेवल था, ये था आपका 960 का लेवल। ये जो लेवल है 960 का लेवल, जहां पहले 940 को तोड़ने के बाद, यहाँ पे 940 के लेवल को तोड़ने के बाद जब ये ऊपर गया तो 960 पे रेजिस्टेंस लेके वापस जो है 940 पे आया। उसके बाद 940 पे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर गया 960 तक, सेम पहले का लेवल, और उसके बाद फिर 960 से वापस रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके देखिए वापस नीचे की ओर आया सेम 940 के लेवल पे। मतलब अब यहाँ पे 940 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे प्ले कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 940 के लेवल पे ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे एक बार और कोशिश की कि 960 के लेवल को तोड़े मगर नहीं तोड़ पाया, यहाँ से एक बार और नीचे आ गया ठीक उसी 940 के लेवल के आसपास तक। उसके बाद 940 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और इस समय जो है यहाँ पे इसने 960 के जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे ये 3 बार रेजिस्टेंस दे चुका है, यहाँ पे एक बार और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार, तो 3 बार जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया था तो चौथी बार जब ये 960 पे आया यहाँ पे तोड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की ओर गया। ठीक है, अभी जो है इंफोसिस का जो प्राइस है वो 984, ठीक है, 984 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, कल 29 में और आने वाले कुछ दिनों में इंफोसिस में क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे एक और छोटा सा करेक्शन ले, हो सकता है कि छोटा सा करेक्शन ले और वापस ऊपर चला जाए, ये पहली सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन ये कि हो सकता है कि थोड़ा लंबा करेक्शन ले और वापस 960 के लेवल तक आ जाए। तो मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो आप वहाँ पे बाय का ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो छोटा सा करेक्शन लेके वापस काफी ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर ये लंबा करेक्शन लेता है तो आपकी नजर जो है 960 के लेवल पे पहले होनी चाहिए। जब ये करेक्शन लेके नीचे की ओर आएगा तो ये जो 960 का लेवल है, जो पहले 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर चुका है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो अब जब प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आएगा और 960 के लेवल पे पहुंचेगा तो ये जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले कर
रहा था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और इंफोसिस के प्राइस को वापस ऊपर की ओर ढकेलेगा। ये है दूसरी सिचुएशन। अब मान लीजिए कि अगर 960 का लेवल टूट जाता है और प्राइस इससे और भी ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है आपको 940 के लेवल पे नज़र रखना है, क्योंकि 940 का लेवल जो है बहुत समय से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के तौर पे काम कर चुका है। तो अगर 960 का लेवल टूट के प्राइस और नीचे आया तो 940 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के तौर पे यहाँ काम करने वाला है और यहाँ से जो है ये प्राइस को वापस ऊपर की ओर पुश कर सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी तीसरी सिचुएशन। तो कल जब मार्केट खुलेगा तो आप देखिए कि क्या प्राइस यहाँ से ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो मैंने जो मैंने आपको लेवल बताए उन लेवल्स को ध्यान में रखिए और उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने पोजीशंस को खड़े कीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में 920 तक था, इस लेवल तक, और 920 पे सपोर्ट लेके अब जो है ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, तो अब जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब अप ट्रेंड में रहता है तो सपोर्ट के काम करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और रेजिस्टेंस के टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो उस सिचुएशन में सपोर्ट के टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और रेजिस्टेंस के काम करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था निफ्टी फ्यूचर्स और इंफोसिस जो स्टॉक है उसके फ्यूचर्स का टेक्निकल एनालिसिस कल 29 मई 2017 और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए इस इंडेक्स में और इस स्टॉक में कल और आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें, क्योंकि मैं रेगुलरली इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। और आपके जो भी डाउट या सुझाव हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।